स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आई होप आप सब अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये चैप्टर जो है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में से कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप और इसके साथ ही आपने पढ़ना है कोडोमिनेंस। तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बनेगा, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए शॉर्ट नोट में कि टेस्ट क्रॉस क्या है। फिर उसके आगे आपसे पूछा जा सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, विद एग्जाम्पल बताएं। फिर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी सीबीएसई का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, वो शॉर्ट नोट्स में भी आपको डायग्राम्स देती है और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये डायग्राम्स जो है वो क्या सिंबलाइज कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायग्राम कहाँ पर फिट होगी, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करोगे। नेक्स्ट आपके लिए जो टॉपिक है दैट इज अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन आपसे पूछा जा सकता है इन केस ऑफ हनी बी, तो आपने क्रॉस की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। फर्दर आपसे सिंड्रोम्स पूछे जा सकते हैं जैसे कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम एंड हेमोफिलिया। तो चलिए देर ना करते हुए अभी इन्हीं टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं। डोमिनेंस जो है वो हमारा पहला टॉपिक है, तो उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कोडोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। आपको बोला जा रहा है कि आपने कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल आपको दे दें, फिर पूछे कि बताओ ये एग्जाम्पल कैसे कोडोमिनेंस को प्रूव करती है, जस्टिफाई करो अपना आंसर। तो यहाँ पर जो हमने आंसर करना है बच्चों वो हम किस बेसिस पर करेंगे। अभी इस केस में हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है ए बी ब्लड ग्रुप की। हमें पता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए जो दो एलील्स होते हैं वो कौन से हैं, ए एंड बी। तो पहले तो बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब एक जीन के दो एलील्स इक्वली डोमिनेट करें और इक्वल इफेक्ट को एक्सप्रेस करें, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोडोमिनेंस का फिनोमिनन शो करता है। तो हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके जो जीन के एलील्स हैं वो कौन से हैं, ए एंड बी। तो ये जो ए एंड बी है वो इक्वली डोमिनेट करते हैं और अपना इफेक्ट एक दूसरे की प्रेजेंस में इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है, कोडोमिनेंस। यहां से ये जो जीन्स हैं वो कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म करते हैं बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन ए एंड बी जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फिर कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ए बी। तो ये है कोडोमिनेंस इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताओ ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस शो करता है, जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने बताना है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों के दोनों एलील्स इक्वली डोमिनेट करते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन ए एंड बी फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ए बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं। अज्यूम करो कि आपको एक टॉल प्लांट दे दिया जाए जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता। हमें पता है कि टॉलनेस के लिए जो जीनोटाइप है वो कौन सा हो सकता है, वो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी हो सकती है। तो ये दो जो जीनोटाइप्स हैं वो किसके लिए हैं, वो टॉलनेस के लिए हैं। तो अब हमें सिर्फ टॉल पौधा है इतना ही पता है, मगर उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम कौन सा क्रॉस परफॉर्म करते हैं, हम जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। तो अब जो टेस्ट क्रॉस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली इस कंडीशन में जब हमें पौधे का जीनोटाइप नहीं पता, बस उसका फिनोटाइप पता है, तो इस कंडीशन में हम टेस्ट
परफॉर्म करते हैं। तो जब टेस्ट क्रॉस होना होता है तब एक इंडिविजुअल जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता, उसको, जैसे लेट्स अज्यूम कि हमें जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता, इनमें से कोई भी एक जो है पौधा लिया, उसका जीनोटाइप ये है, तो उसको फर्दर क्रॉस करवा देना किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वाले पौधे से। जब हम ऐसा क्रॉस करते हैं बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। आपने ये आपको 2 नंबर में डेफिनेशन जैसे कुछ पूछ लिया जाएगा तो आपने बताना होगा कि टेस्ट क्रॉस किन किन टाइप के जीनोटाइप्स में होता है। एक इंडिविजुअल प्लांट जिसका या एक इंडिविजुअल जिसका आपको जीनोटाइप नोन नहीं है, उसकी क्रॉसिंग करवानी है किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट वाले इंडिविजुअल के साथ। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों, जब एक जीन के दोनों अलील्स में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट ना करे, या एक जीन के दोनों अलील्स एक दूसरे के ऊपर जब कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ऐसी कंडीशन में जब हम 2 प्लांट्स को अगर क्रॉस करवाएं तो जो उनका रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होगा तो वो उन दोनों प्लांट्स का इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर शो करेगा। अज्यूम करो कि आपके पास एक रेड फ्लावर बेयरिंग प्लांट को आपने क्रॉस करवाया किसके साथ, व्हाइट फ्लावर बेयरिंग प्लांट के साथ। अब इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है कि हमने होमोजाइगस कंडीशंस ली हैं। इधर क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, और इधर क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब इधर से जो आपकी F1 जनरेशन आएगी बच्चों, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो क्या होंगे, कैपिटल R एंड स्मॉल r जीनोटाइप वाले। मतलब यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होगी। तो अब जो ये कैपिटल R वाले थे, इनमें कौन सा कलर था, रेड कलर था, और यहाँ पर क्या था, व्हाइट कलर था। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर फ्लावर आया होगा वो कौन सा होगा, रेड। बट ये रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी अलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा दूसरे के ऊपर। अब इसका भी थोड़ा इफेक्ट आएगा और इसका भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और इस जो पौधे के फ्लावर्स का कलर क्या होगा, पिंक कलर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पिंक कलर जो है वो फॉर्म होगा। अब अगर आप F1 जनरेशन के पौधों में फर्दर क्रॉसिंग करवाते हो, मतलब सेल्फिंग करवाते हो, तब आपको जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो मिलेगी वो सेम होगी। चलिए देखते हैं कैसे। इमेजिन आपने इनमें जब क्रॉसिंग करवाई तो आपको क्या मिलेगा, यही हुआ ना बच्चों सेल्फिंग के टाइम पर। जब आपने सेल्फिंग करवाई तो आपके पास कुछ ऐसे ये जो अलील्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे, और इनकी जब आप क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे फॉर्म होगा। अब इस कंडीशन में आपके पास ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये सिमिलर इसके है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फ्लावर आना चाहिए, रेड कलर, और यहाँ पर हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर आएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि यहाँ पर कोई भी जीन जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से इन फ्लावर्स में कलर कौन सा आएगा, पिंक कलर आएगा। और ये जो कंडीशन है ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन है। यहाँ पर जो फ्लावर आएगा वो कौन सा होगा, वो व्हाइट कलर का होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेड कलर वाले कितने हैं, सिर्फ 1, और जो हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर्स हैं वो कितने हैं, वो है 2, और जो हमारे पास व्हाइट कलर में है वो कितने हैं, वो भी हमारे पास है 1। तो ये कौन सी रेशो हुई हमारे पास, फिनोटिपिक रेशो। कौन सी रेशो है बच्चों, ये फिनोटिपिक
रेशो। तो जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या है, 1:2:1। अब जीनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कैपिटल आर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन वाला पौधा सिर्फ एक है, और फिर हमारे पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाले कितने हैं, 2, और जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले हैं वो कितना है, सिर्फ एक। तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो है वो भी क्या आएगी बच्चों, वो भी रहेगी हमारे पास 1:2:1। आप देख सकते हो ये ऐसे है ना बच्चों, तो ये क्या है आपकी जीनोटिपिक रेशो, जो कि सिमिलर है टू फिनोटिपिक रेशो। आपने याद रखना है कि जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो दोनों की दोनों रेशोज क्या होंगी, सेम होंगी, और यहाँ पर जो एलील्स हैं वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करेंगे। सो ये एग्जाम्पल जो है वो कौन से प्लांट की है, स्नैपड्रैगन के केस में हो रहा है। स्नैपड्रैगन के केस में ये क्रॉस आपने करवाना है जिधर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। जब रेड कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट्स को आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले पौधों के साथ क्रॉस करोगे तब आपके पास पिंक कलर की F1 जनरेशन जो है वो फॉर्म हो। तो जब आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए विद एग्जांपल, तो आपने बताना है स्नैपड्रैगन के केस में ये वाला क्रॉस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आपने डेफिनेशन जो है वो साइट करनी है, साथ ही के साथ आपने ये 2 रेशियोज भी बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 और 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसमें से पहले हम कवर करेंगे लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स जो कि साथ साथ पड़े हों और जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो और वो सेपरेट ना हो, तो ऐसे जीन्स जो साथ साथ प्रेजेंट हैं उनको तो हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। इनको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप, और ये जीन्स जो है वो क्या है, लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब ये साथ साथ पड़े हैं। जब इन जीन्स की फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होगी तो ये जीन्स जो है वो विदाउट सेपरेशन ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी, और ये काफी जनरेशन्स में अगर ऐसे ही होता है तब हम इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, लिंकेज। और जो ये जीन्स जो पास पास पड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप्स। अब जो ये लिंकेज है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जो लिंकेज है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसे बढ़ती है या वो कैसे रिड्यूस होती है। बच्चों अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ जाए तो लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी, जितना वो पास होंगे उतनी लिंकेज जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लिंकेज जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लिंकेज का एक ये सिग्निफिकेंस है बच्चों, एक तो इसके साथ जो अच्छी क्वालिटी के जीन्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, तो वहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें वो अच्छी क्वालिटी के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेटर सर्वाइव कर पाएंगे। वेरिएशंस कम होंगी लिंकेज की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि जो लिंकेज है वो वेरिएशंस को रिड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। लिंकेज जो है वो वेरिएशंस को रिड्यूस करती है, क्योंकि लिंकेज में ऐसा है कि दो जीन्स हैं वो क्लोजली प्रेजेंट रहने की वजह से वो सेपरेट नहीं होते। जब वो सेपरेट नहीं होंगे तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगे, तो वेरिएशंस ना आना भी एक तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वेरिएशंस आती हैं तो जीन्स की टाइप का चेंज होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी के जीन्स यहाँ पर इस लिंकेज ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, अगर वो सेपरेट नहीं हुए तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो एज सच पास होंगे, तो वहां पर भी वो जीन्स अपना इफेक्ट शो करेंगे, तो वो अच्छी क्वालिटी के जीन्स जो हैं वो उस ऑर्गेनिज्म में रिटेन्ड रहेंगे। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। अब हम पढ़ेंगे लिंकेज की टाइप्स।
तो बच्चों काइंड्स ऑफ लिंकेज अब हम पढ़ने वाले हैं। काइंड्स ऑफ लिंकेज मतलब जो लिंकेज है वो कितने टाइप्स की है। जो लिंकेज है बेसिकली वो 3 टाइप की होती है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमने कवर करना है उसमें हम 2 ही टाइप्स कवर करेंगे। तो पहली टाइप जो है बच्चों लिंकेज की वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसकी बेसिस पर लिंकेज की टाइप जो है वो कौन सी है। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व, तो जो लिंकेज हो रही थी तब उसमें कौन सा क्रोमोसोम जो है वो इन्वॉल्व था, तो उस केस में भी फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लिंकेज है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो उसमें फर्दर 2 टाइप्स है, एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। क्रोमोसोम्स के बेसिस पर 2 टाइप्स है, कौन सी, एक ऑटोसोमल, दूसरी है सेक्स लिंकेज। ऑटोसोमल मतलब वो क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स से अदर क्रोमोसोम्स हैं, और सेक्स लिंकेज मतलब इसमें वो क्रोमोसोम्स की बात होगी जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसको हम फर्दर इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, जब एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो आगे फर्दर जनरेशन में पास हो जाए, मतलब लिंकेज ग्रुप के जीन्स जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना सेपरेट हुए पास हो जाएं इन एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का जो फिनोमिनन है वो काफी रेयर है, बट अभी भी ये ड्रोसोफिला के केस में रिपोर्ट किया गया है। तो हमने ड्रोसोफिला वाला ही एग्जाम्पल पेपर में लिख के आना है। तो जब भी आपसे इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन साइट करनी है, फर्दर आपने उसके बारे में ये एग्जाम्पल जो है वो साइट करनी है। तो ऐसे ड्रोसोफिला जिसकी रेड आईज नॉर्मल विंग्स हैं उनको क्रॉस करवाया गया पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग्ड रिसेसिव ड्रोसोफिला के साथ, जो कि क्या है, फीमेल। अब जब इनकी क्रॉसिंग हुई, F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनका जो फिनोटाइप था वो क्या था कि उनमें आईज रेड थी, विंग्स नॉर्मल थे, और वो कौन सी कंडीशन में थे, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर रहे थे। तो अब यहां से जो F1 जनरेशन का रिजल्ट है, अब उनमें से जब दोबारा टेस्ट क्रॉस करवाया गया, मतलब एक F1 मेल्स जिनकी रेड आईज है, नॉर्मल विंग्स हैं, उनको क्रॉस किया गया किसके साथ, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल्स के साथ। तो वहां से जो टेस्ट क्रॉस की रेशो आई, मतलब रेड आइड नॉर्मल विंग्ड ड्रोसोफिला के लिए और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला के लिए वो रेशो कितनी थी, 1:1। तो आपने याद रखना है बच्चों कि इसमें टेस्ट क्रॉस की रेशो क्या है, 1:1, और यही एग्जाम्पल आपने बच्चों साइट करनी है। तो यहाँ पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स हैं, वो एब्सेंट है, पेरेंटल टाइप्स ही क्या है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या है, कंप्लीट लिंकेज। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो लिंकेज ग्रुप के जीन्स हैं, अगर उनके पास टेंडेंसी हो कि वो इनहेरिटेंस के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बेटसन एंड पनेट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने स्वीट पी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था जिसमें उन्होंने क्या किया, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन वाले पौधों को क्रॉस करवाया रेड फ्लावर बेयरिंग एंड राउंड पोलन वाले पौधों में साथ। तब वहां से उनकी जो प्रोजेनी आई तो क्या थी, वो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन्स वाली थी, और ये कंडीशन जो है वो क्या थी, हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। अब जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाया गया, मतलब इस जो F1 जनरेशन के जो भी पौधे थे उनको क्रॉस करवाया किसी रिसेसिव ट्रेट वाले पौधे के साथ, तो वहां से जो प्रोजेनी आई तो उसमें कुछ रेशो थी, वो ऐसे थी 7:1:1:7। हमारे पास ब्लू
फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन वाले 7 आए, ब्लू फ्लावर एंड राउंड पोलन वाला सिर्फ एक पौधा आया, और जो हमारे पास रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन बेयरिंग प्लांट था वो कितना था, वो एक ही था। रेड कलर के फ्लावर्स एंड राउंड पोलन वाला जीनोटाइप कैरी करने वाला सिर्फ एक ही पौधा आया। तो जीनोटिपिक रेशो क्या थी, 7:1:1:7। तो ऐसे जो बेल्सन एंड पनेट था उसने इनकम्प्लीट लिंकेज को इस एग्जाम्पल के साथ शो किया। तो आपने भी पेपर में पहले इनकम्प्लीट लिंकेज की डेफिनेशन साइट करनी है, फिर आपने ये एग्जाम्पल वहां पर लिखनी है, ये क्रॉस और उसकी रेशो आपने बतानी है कि जब टेस्ट क्रॉस हुआ ये पता करने के लिए कि कौन से जीन्स हैं वो प्रोजेनी में अपेयर हो रहे हैं, तो उनकी क्या रेशो है वो आपने बताना। अभी हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्ड। जो क्रोमोसोम्स हैं हमें पता है वो दो तरीके के हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी टाइप की लिंकेज है, दो तरह की। एक कौन सी है, ऑटोसोमल लिंकेज, एंड दूसरी कौन सी है, सेक्स लिंकेज। ये दो तरह की लिंकेज है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में बच्चों। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। क्रॉसिंग ओवर को हम एक डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जिनके जीन्स जो सेम लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, जब वो मेयोसिस 1 में पैचेटन फेज में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और वहां पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं चेज़-माटा। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इनका रिजल्ट क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन इसमें पास हो गई और इसकी इंफॉर्मेशन इसमें पास हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस 1 में होता है, उसके पैचेटन फेज में होता है जब चेज़-माटा फॉर्म होता है। तो वहां से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जब उनमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तब वहां पर क्या होता है, तो वहां से इक्वल सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब भी बच्चों क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होगा और उनकी भी फर्दर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा और वहां से इक्वल सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होंगे। तो ये मेयोसिस 1 के पैचेटन फेज में होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहां से नए रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होंगे, ये इसका सिग्निफिकेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बच्चों क्या होती है, जब एक ही कैरेक्टर को कोड करें एक से ज्यादा जीन्स, 1, 2 या 3 जीन्स जब एक कैरेक्टर को कोड करते हैं तब हम उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन स्किन कलर को कंसिडर किया जाता है। तो देखते हैं वो कैसे है। जब डार्क कलर्ड स्किन है उसके लिए जो जीनोटाइप है वो क्या है, AA, BB एंड कैपिटल CC। तो डार्क स्किन के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B एंड कैपिटल C। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट कलर के लिए जीनोटाइप। अब इनमें जो F1 जनरेशन आएगी तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो करेगा। और इधर जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे F1 जनरेशन में वो सारे के सारे क्या होंगे, उनका जो स्किन कलर होगा वो इंटरमीडिएट टाइप होगा। तो यहाँ से इंटरमीडिएट कलर आएगा, मतलब वो डार्क एंड लाइट कलर के कुछ बीच का कलर जो है वो आएगा। तो ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें एक
कैरेक्टर को शो करने के लिए मल्टीपल जीन्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जब एक ही कैरेक्टर को कोड करने के लिए मल्टीपल जीन्स हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन साइड करनी है, तो वैसे ही इसकी एग्जाम्पल आपने लेनी है। तो ये क्या है, ह्यूमंस के अंदर स्किन कलर की एग्जाम्पल। पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हमने हनी बी के अंदर जो है वो सेक्स डिटर्मिन करना है, तो उसके लिए हम एक क्रॉस पढ़ने वाले हैं। आपको याद रखना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है या उनका क्रोमोसोम नंबर क्या है। अब जो पेरेंट्स हैं उनमें जो फीमेल है उसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं और उसका कंडीशन क्या है, डिप्लॉइड। और जो मेल है उसकी कंडीशन क्या है, हेप्लॉइड, मतलब उसके पास 16 सेट क्या है, क्रोमोसोम के हैं। अब जब इनमें डिविजन्स होंगी तो वो कैसी होंगी आपने याद रखना है। फीमेल के केस में जैसे इधर डिप्लॉइड कंडीशन है तो यहाँ पर मेयोसिस होगी, और जैसे इधर डिप्लॉइड की बजाय हैप्लॉइड कंडीशन है तो यहाँ पर माइटोसिस होगी। ये आपने याद रखना है। अब जब मेयोसिस होगी तो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होगी, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर शुरू में था उसमें रिडक्शन होगी तो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से 16 एंड 16 में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से एक इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, पार्थेनोजेनेसिस हो, तो वहां से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो क्या होंगे, मेल्स फॉर्म होंगे विद हैप्लॉइड कंडीशन। तो आपने याद रखना है कि हनी बी के केस में जब हैप्लॉइड कंडीशन है तब वहां से मेल्स फॉर्म होंगे, मतलब ड्रोन फॉर्म होगा। अगर यहाँ से एक हैप्लॉइड कंडीशन वाला इंडिविजुअल किसके साथ मेट कर जाए, नेक्स्ट हैप्लॉइड कंडीशन वाले इंडिविजुअल के साथ, तो वहां से फर्दर डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो रीएस्टेब्लिश हो जाएगी, और जो यहाँ से इंडिविजुअल फॉर्म होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल। और वो कौन सी फीमेल होती है, वर्कर वी। तो वही वर्कर बी जो है उसके पास डिप्लॉइड कंडीशन होगी, मतलब उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा, 32। तो यहाँ पर क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन हुई है इंडिविजुअल की, तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेल, यानी कि ड्रोन फॉर्म होगा, जिसके पास क्रोमोसोम का सेट क्या है या क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 16। और इधर जो फीमेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर और क्वीन बोलते हैं, उसके पास कौन सी कंडीशन होती है, डिप्लॉइड, मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 32। ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। बच्चों जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन के पास अगर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी तो उसे क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके पास क्रोमोसोम 21 की क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉपी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन होगा उसका बॉडी स्टैचर जो होगा वो शॉर्ट होगा, उसका जो टंग होगी वो फर्ड होगी, और उसका माउथ जो है वो ओपन रहेगा, और जो उसकी पाम्स होंगी वो ब्रॉड होंगी, और कैरेक्टराइज्ड क्रीज जो है वो उसकी पाम्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो ऐसे पर्सन के पास जो साइकोमोटर एबिलिटीज होती हैं वो भी उसमें लैक करेगा, या हम कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन मेंटली रिटार्ड होगा। अब बढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम की तरफ, जो कि बच्चों बेसिकली फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है, जिनमें क्या होता है कि नॉर्मल जो कैरियोटाइप है, जो कि क्या होता है, जो नॉर्मल कैरियोटाइप है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल कैरियोटाइप क्या होता है कि 46 प्लस XX जो है वो होना चाहिए। तो अब इसमें जो इफेक्टेड फीमेल्स होंगी उनके पास जो कैरियोटाइप होगा वो क्या होगा, 45 प्लस X0। अब जो फीमेल्स हैं उनका कैरियोटाइप, जो इफेक्टेड फीमेल्स हैं, इफेक्टेड फीमेल्स का जो कैरियोटाइप है
वो क्या होगा, वो होगा 45 प्लस x0। मतलब यहां से एक x क्रोमोसोम जो है वो पार्शियली एब्सेंट होगा, या सेक्स क्रोमोसोम जो है, या सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। तो इस कंडीशन में जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो ओवरीज होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और ऐसी फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ये कंडीशन क्या है, टर्नर सिंड्रोम। So these were some important topics for this chapter, those you have to cover. I hope आपको ये सारे topics जो है वो clear हो गए हैं. All the very best for your tomorrow's exam. Thank you for watching.